कुछ खत्म हो गया। मना किया था कि बेटी का तमाशा ना बनाओ, लेकिन नहीं, मेरी बात हमेशा गलत लगती है ना तुम्हें? बस कर दें जमील, मैं तो अपनी बेटी की मोहब्बत में मोमिन पर यकीन कर दिया है। तो सोच भी नहीं सकती थी कि मोमिन मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। तुम्हारी आपा और भनोई साहब को यकीन आ गया, नहीं आया? या अब भी मैं ही गलत लगता हूं उन्हें? वो तो खुद सदमे से बेहाल हुए हैं। मोमिन ने तो उन्हें जमाने में रुस्वा कर दिया। अरे उन्हें ही नहीं, हमें भी बर्बाद और रुस्वा कर दिया उसने। तुम्हारी बेटी की आंखों से उसकी मोहब्बत की पट्टी उतर गई या नहीं उतरी अभी? उस मोहब्बत के बचे रहने की कोई वजह बची है तो अब किस बात की मोहब्बत? उसने तो मेरी बेटी के भरोसे को रेजा रेजा कर दिया। आप कहाँ जा रहे? जो कुछ तुमने कहा है उसकी तस्दीक जब आशी करेगी तभी तो लोगों को बताऊंगा ना कि बारात क्यों नहीं आ रही। वो कल के हवाले से लोगों को इत्तला करनी है कि बारात नहीं आ रही। तुम्हारी इजाजत चाहिए। मोमिन से हर रिश्ता खत्म कराऊंगा। इत्तला दे दीजिए सबको। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं लोगों से। कह दीजिए जिसकी बारात आनी हो मर के। उसने आपकी बेटी को ही मार दिया। मत रो उसकी खातिर, नहीं है वो इस काबिल। उसकी खातिर नहीं रो रही, तो अपने अंजाम पे रो रही। जिस मोमिन को पाने की दुआएं की थी मैंने, वो तो बदवा की ताबीर निकली। बहुत पछताएगा। तो उसने तुम्हारी कदर नहीं की आशी। तुम देखना,
सारी उम्र सच्ची मोहब्बत के लिए तरसता रहेगा वो। उसे मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। ऐसे हवस परस्तों का मोहब्बत से पेट नहीं भरता। इन्हें भूख लगती है और इन्हें बस अपनी भूख मिटानी होती है। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, शादी से पहले ही उसकी असलियत सामने आ गई। काश ये सब कुछ मेरे सामने नहीं। मैं जी लेती उसकी मोहब्बत के धोखे में। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़कों को, हलाल के होते हुए हराम के पीछे भागते। उनसे बेहतर तो फखर था। बदकिरदार था लेकिन धक्के की चोट पे मानता तो था। उनकी तरह मुनाफिक नहीं था। मैं तो बदुआ भी नहीं दे सकती। शहजाद भाई और आपा का वाहिद सहारा है वो। आपको लगता है उसे अभी किसी की बदुआ की जरूरत है? हर वो रिश्ता जो उससे मोहब्बत करता था आज नफरत करने लगा। खाला और खालू का वाहिद सहारा नहीं है। कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। वो दुख जो उनको कभी किसी के सामने सर उठाने नहीं देगा, नजर से नजर नहीं मिलाने देगा। तेरी अंतर मार तेरे आए बीबी, बेड से क्यों उठ गई? मुझे बेगम साहब ने सख्ती से मना किया था कि मैं आपको उठने ना दूं। बुखार उतर गया तो मैं भी उठ गई। अब भी नहीं उतरता तो ये अपने ऊपर किसी जुल्म से कम नहीं है। क्या है, तुम्हें कुछ कहना है? आए बीबी, कैसे हाफिज के पुजारी से दिल लगा बैठी हैं। जो मोहब्बत के लायक ना हो, बंदा उससे मोहब्बत कर ले तो वो ऐसा बुखार है जो जान लिए बगैर जान नहीं छोड़ता। क्या इंसान इस बात का फैसला कर सकता है कि कौन मोहब्बत के लायक है और कौन नहीं? मोहब्बत के लायक वही होता है जो दुख में हमारे साथ ढाल बन के खड़ा है, मुश्किल वक्त में अपना तन जला ले पर हम पे एक चिंगारी भी नहीं आने दे। ऐसी मोहब्बत करने वाले सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। आप खुशकिस्मत हैं माया बीबी। अब देखे ना, इतने मुश्किल वक्त में गौर भाई ने हमारे साथ पूरा दिन गुजारा है। उसको कौन सी परेशानी है? गौर भाई बेगम साहिबा को संभालते रहे और जो भी इस वाक़े की तफसील मालूम करना आ रहा था उसको दरवाजे से ही भेजते रहे ताकि बेगम साहिबा को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वो सिर्फ माँ के सामने नंबर्स बढ़ाना जानता है और कुछ नहीं। वो आपकी खैरियत भी पूछ रहे थे और आपसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपने सख्ती से मुझे मना किया। ठीक किया, अच्छा किया। मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे गौर से भी नहीं मिलना। माँ कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं, कहीं गई हुई थी। बेटा तुम बेड से क्यों उठी हो? मैंने मना किया था ना। मैं ठीक हूँ माँ। थैंक गॉड। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दुनिया उसका हशर देखती।
आप कहाँ गई थी? माँ मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कहाँ गई थी? मोमिन के घर। मैं देखने गई थी कि ऐसे शैतान को पैदा करने वाले माँ बाप कैसे होते हैं। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था माँ। बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। आपने उसके पेरेंट्स को कुछ कहा है? तुम होश में तो हो? मैं उसको वार्न करने गई हूँ, उसके किए पर हार चढ़ाने नहीं गई। उसके माँ बाप इतने शर्मिंदा थे, भला उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि उनका बेटा ऐसी हरकत करेगा? 2 बहनों का भाई होते हुए फिर भी उसे अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं करना आया। उसकी बेहयाई पूरे खानदान ने देखी है। उसके घर की तो हालत ऐसी थी जैसे वहां पे मौत हो। मुझे तो इन न्यूज चैनल्स का समझ नहीं आता है। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और वो किसी की भी कोई भी बात सुन के मेरी लाइफ को तमाशा बना रहे हैं। बेटा उन्होंने किसी के कहने पर नहीं, उन्हें तुम्हारे कहने पर इस न्यूज को तमाशा बनाया है। तुमने जो यूनिवर्सिटी में कहा था, तुम्हारे क्लास फेलोज ने रिकॉर्डेड फॉर्म में न्यूज चैनल्स को दे दिया। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये पर्सनल मैटर नहीं है, इसमें तुम्हारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का भी मसला है और टीचिंग प्रोफेशन पे बदनुमा धब्बा है। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? हाँ बेटा, वो इस वक्त बात नहीं कर सकती। तुम तो इमेजिन कर सकते हो वो किस आजमाइश से गुजर रही है। माइंड न करना। आओ, खुदा हाफिज। हेलो फरीद, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। मैं बाहर थी, फोन का पता नहीं चला। कि तुम्हारे भाई ने क्या गुल खिला दिया? उसने ये भी नहीं सोचा कि कल हमारी शादी थी। मैं क्या कहूँ, मैं उनके माल की जवाब दे तो नहीं हूं ना। तुम्हें अंदाजा है यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं? अम्मी ने ये रिश्ता पूरे खानदान के खिलाफ जाके किया था और अब ये बात सबको पता लग गई है। हमारी इज्जत तो खाक में मिल गई ना। मैंने तो समझा था कि आप मुझे हौसला देने के लिए फोन कर रहे हैं, पर आप तो ये एहसास दिला रहे हैं कि मुजरिम भाई नहीं मैं हूँ। मैं इस वक्त यहाँ पे सबके सामने मुजरिम बना खड़ा हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? बताओ। तुम्हारा भाई इतना बेहस इंसान है, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर बात कमरे से बाहर आ जाएगी तो पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। जब शैतान हावी हो जाता है ना, तो सोचने की मोहलत नहीं रहती वलीद। बात सिर्फ कमरे से बाहर नहीं निकली फरी, आसमान तक चढ़ गई है। तुम्हारा भाई कम से कम अपनी हवस पे तो काबू पा सकता था ना तुम्हारी रुखसती तक। नहीं, जो अब गलत है वो तब भी गलत था। अगर उन्होंने मेरी इज्जत का सोचा होता ना, तो वो इस तरह किसी पर नजर नहीं डालते। तुम्हें अंदाजा भी है, मोमिन ने जिस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहे ना, वो किसी मामूली घर की लड़की नहीं लग रही है। वो पूरे खानदान को कोर्ट पे घसीटेगी। अच्छा, तो ये खौफ है आपको? सोचने वाली वक्त ने हमें बहुत बुरा साबित कर दिया है। बहुत गंदे लोग हैं। ऐसे लोगों से रिश्ता निभा सकेंगे आप? परी, तुम जज्बाती होके सोच रही हो, रियलिस्टिक होके सोचो। मेरे घर में जो इस वक्त तूफान खड़ा हुआ है, मैं क्या करूं उसका? आपको क्या लगता है हम सब यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं? तूफान आपके घर में उठा है तो क्या यहाँ अमन है? और मोमिन से किसी ने कुछ नहीं पूछा? वो तो बस एक ही बात पर बजिद है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है, बहुतान लगा रही। झूठ बोल रहा है, वो ड्रामे कर रहा है। कोई भी लड़की ऐसे बहुतान लगाने का सोच भी नहीं सकती। उससे कहो कि खामोशी से ना कहीं दूर चला जाए, ताकि तुम लोग ना ये कह के किसी को मुंह दिखाने के लायक रह जाओ कि तुम लोगों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है।
भाई तुम समझाओ। मेरी बात पे तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा। जानते हैं अभी फोन पे मुझसे किसी ने क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि मोमिन आज के दिन अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकता था। यही सोच लेता कि बहन की बारात है कल सुबह। जानती हो, फख्र है मुझे इस बात पे कि मैं अल्लाह के उन बंदों में से हूं जो अपने नफ्स पे काबू रखना चाहते हैं। तो फिर हमें ये दिन क्यों दिखाया मोमिन? अस्सलाम वालेकुम। अम्मा वो जी फरमाइए। सर वो देगे खाली हो गई तो दे दें। देगों में जो खाना है वो मोहल्ले के मदरसे को दे। कुछ खाना मोहल्ले में भी पहुंचा देते। तुम्हें लगता है कि इस मोहल्ले के घर का कोई दरवाजा कभी हमारे लिए खुलेगा? जो लोग हमें बरसों से जानते थे वो हमारे बेटे की हकीकत जानकर ऐसे भागे हैं जैसे एक लम्हा भी यहां रुकेंगे तो इस गुनाह में वो शामिल हो जाएंगे। आपके बेटे से कोई गुनाह नहीं हुआ है। अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ होता तो आज इस तरह आपके सामने ना खड़ा होता। उस लड़की ने जमील को सब कुछ बता दिया है और अफसोस है कि मैंने जमील पर यकीन नहीं किया। आंसा ने मुझे भी बताया था, लेकिन मैंने उसकी बात को अपने दिल में रखा। मैंने सोचा कि मोमिन आशी के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैंने यकीन नहीं किया। तो तुम कैसे यकीन करती? वहाँ जब उस वक्त यकीन नहीं किया था तो अब भी मत करें। अब भी वही मोमिन हूं मैं आप लोगों का यकीन नहीं तोड़ सकता। अगर हम अपनी आंखों से देखकर यकीन कर लेते तो हम तुमसे बड़े गुनाहगार होते। कोई भी लड़की अपने बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। आप नहीं जानती हैं उस लड़की को। वो कोई भी हद पार कर सकती थी। ये वही लड़की थी ना जिसकी कॉल मैंने तुम्हारे फोन पर सुनी थी और जो तुमसे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने बात टाल दी थी। भाई आप बहुत अरसे से उस लड़की के पीछे थे। मैंने ये बात अम्मी पापा को इतनी बार बताना चाहिए, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि आपको दुख होगा। तुम भी अपने भाई पे इल्जाम तराशी कर रही हो। क्या हो गया है आप लोगों को? यानी गलत नहीं कह रही। उस दिन जब वो कॉलेज के फेयरवेल पे गई थी ना, उस दिन एक लड़के ने उसका रास्ता रोका था। अरे इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने हमसे छुपाई। अम्मी उस वक्त हमें एहसास नहीं था कि भाई ऐसे भी हो सकता। बेटा कौन था वो लड़का और क्या कहा था उसने? उसने एनी को धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर तुम्हारा भाई अपनी स्टूडेंट का पीछा नहीं छोड़ेगा ना तो वो एनी को। या अल्लाह, नहीं कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भला तुम्हारा रास्ता कोई क्यों रोकेगा? मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने मुझे कहा कि आप अपनी स्टूडेंट को हरास कर। क्या हो गया? क्या हो गया आप लोगों को? कोई कुछ भी कहेगा आप लोग उसकी बात पे यकीन कर लेंगे।
अपने बेटे पे, अपने भाई पे यकीन नहीं है आप लोगों को। लोगों की बात पे यकीन है। सुबह वलीद की अम्मी को फोन कर देना कि वो जल्दी आ जाए और निकाह भी जल्दी हो जाए और उनकी अमानत उनके घर पहुंच जाए। कम से कम ये तो इस घर की नहुसत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए। मेरा अल्लाह गवाही देगा मेरी बेगुनाही की। मैंने अपने अल्लाह का साथ कभी नहीं छोड़ा, तो इस मुश्किल वक्त में मेरा अल्लाह मुझे कैसे छोड़ सकता? मेरा अल्लाह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। या मेरे अल्लाह सिर्फ तू ही मदद करना, मेरे परवरदिगार, या मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह सुन। सो गई वो? आपको क्या लगता है सो सकेगी वो? अपनी आपा को फोन कर दिया तुमने? तुमसे पूछ रहा हूं कुछ मैं। फोन की जरूरत नहीं है, आशी ने अंगूठी वापस कर दी है, यही बहुत है। उन्हें पता होना चाहिए कि जो आशी का फैसला है वही हमारा फैसला है। फोन करके मैं मजीद उनके जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहती। सुबह जाऊंगी तो सारी बात वाज़ेह कर दूंगी कि अब वो आशी की उम्मीद न रखे। क्या सुबह जाओगी? अब भी जाओगी तुम वहां, जानते हुए कि बेटी पे क्या कयामत टूटी है? उनकी वजह से नहीं, मोमिन की वजह से। मोमिन के अमाल के जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है? वही है, उन्हीं के अंधे एतमाद का नतीजा है ये सब। बस अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। जमील फरी की रुखसती है, वो पहले ही दुखों से चूर हुए में। मैं वहां चली जाऊंगी तो उनको हौसला मिल जाएगा। उनका हौसला बन जाएगा? हंसा, तुम अब भी उनके बारे में सोच रही? अरे हौसले की जरूरत तो उसे ही जो कमरे में बैठी है अंदर, जो अपनी सिसकी और आहों की आवाजों को बाहर आने से रोक रही है, उसे जरूरत है इस वक्त हौसले की। और तुम जा रही हो वहां हौसला देने? कहीं नहीं जाओगी तुम, सुना तुमने? जी। हम दिया जला बैठे
तू ही तो रे, मन यारम मन जानम 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 तू ही तो रे। तुम्हें लगता है कि इस मोहल्ले के घर का कोई दरवाजा कभी हमारे लिए खुलेगा? जो लोग हमें बरसों से जानते थे वो हमारे बेटे की हकीकत जानकर ऐसे भागे हैं जैसे एक लम्हा भी यहां रुकेंगे तो इस गुनाह में वो शामिल हो जाएंगे। ये वही लड़की थी ना जिसकी कॉल मैंने तुम्हारे फोन पर सुनी थी और जो तुमसे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने बात टाल दी थी। भाई, आप बहुत अरसे से उस लड़की के पीछे थे। मैंने ये बात अम्मी पापा को इतनी बार बताना चाहिए, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि आपको दुख होगा। एनी गलत नहीं कह रही। उस दिन जब वो कॉलेज के फेयरवेल पे गई थी ना, उस दिन एक लड़के ने उसका रास्ता रोका था। उसने एनी को धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर तुम्हारा भाई अपनी स्टूडेंट का पीछा नहीं छोड़ेगा ना, तो वो एनी को भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने मुझे कहा कि आप अपनी स्टूडेंट को हरास कर रहे थे। छोड़ दो इसे। और हाँ, हमने गलत फहमी में तुम्हें पकड़ लिया था।
शहजाद होने वाले खा ले। सुबह नाश्ते के बाद से आपने कुछ नहीं खाया। दिन में मैं कहती रही लेकिन आप कामों में उलझे रहे। खुशी में भूख जो नहीं लग रही थी, बेटी के साथ साथ बेटे की मेहंदी जो थी, खुशी से जमीन पे पांव नहीं टिक रहे थे। नजर लग गई हमारी खुशियों को। आप धोने वाले खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम लोगों ने खाया? नहीं ना। मोहम्मद ने जो जहर हमारे हलक में उंडेल दिया है, उसके बाद तो कोई भी शय हमारे हलक के नीचे से नहीं उतर सकती। आपसे एक बात कहूं, मोमिन जिस तरह से तड़प रहा था, मुझे लगता है उसे इस मुश्किल में फंसाया गया है। बेटे की मोहब्बत जिंदा हो रही है ना। औलाद से मोहब्बत मर सकती है क्या? जब औलाद ने तरबियत को गाली साबित कर दिया तो औलाद की मोहब्बत को नजरअंदाज करके अपनी तरबियत पर नोहा किया जाता है कि कहाँ कमी रह गई। काश मेरे बाजुओं में इतनी ताकत होती तो मैं उसे बाजुओं से पकड़ के घर से निकाल देता।